दोस्तों, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं दिल्ली एनसीआर के जाने माने फिजिशियन और प्रोफेसर डॉक्टर सुरजीत सिंह राणा। तो दोस्तों, आज हम इनसे होम्योपैथी के द्वारा ठीक हो जाने वाली कुछ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं, जैसे डायबिटीज, इसके बारे में हम इनसे जानेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार। आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि इस चर्चा में मुझे शामिल होने का मौका दिया आपने। और जैसा कि आपने बताया कि आज की चर्चा पे हम एक सब्जेक्ट पे बात करेंगे, एक टॉपिक पे बात करेंगे जो है डायबिटीज़ यानी मधुमेह इसको बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब पूछें, दर्शक आपके क्या जानना चाहेंगे? हमारे दर्शक सर सबसे पहले जानना चाहते हैं कि डायबिटीज क्या होता है। देखिए, डायबिटीज़ एक्चुअल में एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है जो आपकी लाइफ स्टाइल से होता है। आप शुगर ज़्यादा कंटेंट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन भी ज़्यादा ले रहे हैं, यानी जब कोई आप एक्सेस में खाएंगे, खासकर कार्बोहाइड्रेट और शुगर कंटेंट आपने ज़्यादा खाया तो वो हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में डिपॉजिट होना चाहिए, लेकिन वो डिपॉजिट ना हो करके ब्लड स्ट्रीम में तैरने लग जाता है और कभी कभी उसका फिल्ट्रेशन भी नहीं होता, यूरिन में भी उसका आ जाता है। तो ये जब एनर्जी में कन्वर्ट ना होकर के ब्लड में तैरता रहता है शुगर, तो इसको हम मधुमेह कहते हैं या फिर शर्करा का रोग कहते हैं और इंग्लिश में इसे डायबिटीज़ कहते हैं। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हर घर में डायबिटीज़ के मरीज पाए जा रहे हैं। तो लोगों को शुरुआत से ही क्या बचाव करना चाहिए, और ये किस टाइप का होता है? इसके टाइप भी सुना है, दो टाइप का होता है। तो आप हमें हमारे दर्शकों को बताने करें कि डायबिटीज कैसे होता है, क्या इसके टाइप होते हैं और जी क्या? जी जी डॉक्टर साहब, हाँ जैसा आपने बताया कि डायबिटीज़ 2 टाइप का होता है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये कई टाइप का होता है। जी जी। एक तो जैसे डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 बोलते ही हैं, लेकिन ये कुछ कंडीशनल होते हैं। जैसे जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। और अदर भी बहुत सारे डायबिटीज़ छोटे छोटे हैं जिनको बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन ये 3 जो है सबसे ज़्यादा, डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2। जिसको डायबिटीज़ टाइप 1 होता है उसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, और जो सेकंड है डायबिटीज़ टाइप 2 उसको उस डायबिटीज़ को बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। तो ये 2 तरीके के होते हैं डायबिटीज़, और इनमें अंतर ये रहता है कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है बचपन से ही होता है, मतलब बचपन में ही कोई ऐसी बीमारी उसको लग गई जिससे उसका पैंक्रियाज काम करना बंद कर दिया, बीटा सेल्स काम करना बंद कर दी और इंसुलिन का सिक्रेशन बंद हो गया। तो अब क्या होता है कि उसको इंसुलिन के इंजेक्शन तक देने पड़ते हैं और ये लाइफ टाइम काम चलता रहता है। जबकि जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है वो 90% से 95% लोगों को वही होता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से, हमारे खान पान की वजह से, या कभी कह लें कि जेनेटिकल कुछ चेंजेस की वजह से पैंक्रियाज काम करना धीरे धीरे कम कर देता है, बिल्कुल पूरा बंद नहीं होता है। इंसुलिन का सिक्रेशन थोड़ा थोड़ा होता रहता है। तो थोड़ा थोड़ा जब इंसुलिन सिक्रेशन होता रहेगा तो डायबिटीज़ धीरे धीरे आएगी शरीर में, है ना। तो ये इस तरह से ये दूसरा जो डायबिटीज़ है इसमें सिक्रेशन इंसुलिन का होता रहता है, बीटा सेल्स पूरी तरह से डैमेज नहीं होती हैं, फिर बाद में चल करके पूरी डैमेज हो जाए धीरे से, वो बात दूसरी होती है। अब तीसरी बात करते हैं जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। अक्सर ये देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, कंसीव किए होती हैं, उनमें क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उस दौरान डायबिटीज़ आ जाता है, उसे जेस्टेशनल कहते हैं। और उसमें इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, बहुत सारा बर्डन होता है शरीर में, फिजियोलॉजी डबल हो जाती है महिलाओं की उसकी वजह से, और टेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है उसकी वजह से, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये रिकवर हो जाती है, 99% जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है डिलीवरी के बाद रिकवर की जा सकती है। तो प्रेग्नेंट महिलाओं को भी प्रेगनेंसी के समय अपना टेस्ट कराते रहना चाहिए और अपने डॉक्टर से भी सलाह लेते रहना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको हर 2 महीने या 1 मंथ में इन थोड़ा थोड़ा टेस्ट जो है, जो भी जैसा डॉक्टर रेकमेंड करे उसको कराते रहना चाहिए। अच्छा, इसके सिम्टम क्या होते हैं जिससे कि आम इंसान, देखिए डॉक्टर साहब, टाइप तो आम इंसान को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन सिम्टम्स होते हैं जिनको आम इंसान बहुत आसानी से पकड़ लेता है। तो इसके क्या सिम्टम होते हैं, थोड़ा हम लोगों को बताने का कोशिश करें। जी डॉक्टर साहब, मैं ये बताना चाहूँगा
कि जो इसमें लक्षण है, सबसे पहला जो लक्षण किसी को अगर दिखाई देगा तो वो कमजोरी आना शरीर में है। जी। जब भी डायबिटीज किसी को हुआ, इसका मतलब उसका ग्लूकोज, उसका शुगर ब्लड स्ट्रीम और यूरिन के साथ में बाहर जा रहा है। ग्लूकोज का मुख्य काम होता है कि शरीर को एनर्जी देना। अगर वो शरीर में एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में सेल में जा ही नहीं पा रहा है तो एनर्जी तो मिलेगी नहीं। तो सबसे पहला ये होता है कि वो एग्जॉस्टेड महसूस करेगा। फिर जब एनर्जी कम होती चली जाएगी, अचानक उसको प्यास लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वाटर कंटेंट भी डाउन होता चला जा रहा है शरीर में। प्यास लगना शुरू हो जाएगी। अचानक आप रात में सोए या सुबह देखा कि 2 किलो कभी कभी वेट कम हो जाता है, तो अचानक वजन कम हो जाना, ये लक्षण होते हैं। अब ज़्यादा अगर डायबिटीज़ हो गया, ज़्यादा शुगर कंटेंट बाहर निकल रहा है, ब्लड में तैर रहा है, तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, वोमिटिंग शुरू हो जाएगा, और फिर इसके लंबे समय के परिणाम आँखों से लेकर पैरों तक सब में पाए जाते हैं। इसी को पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया नाम से भी बिल्कुल नोट किया जाता है। और रेटिनोपैथी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आंखों में भी दिक्कत आने लगती है, उसको रेटिनोपैथी ये कहते हैं। किडनी में भी दिक्कत आने लगती है, नेफ्रोपैथी कहते हैं। ये आगे चल के एडवांस स्टेज में, बहुत एडवांस स्टेज में है। अगर पहले रिकवर नहीं किया गया तो किडनी भी फेल होनी है, आँखें भी खराब हो जानी हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि घाव नहीं भरते तो गैंग्रीन भी हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जो गैंग्रीन से पीड़ित होते हैं। लेकिन दर्शकों को इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर इसका सही तरीके से इलाज कराया जाए, ट्रीटमेंट लिया जाए और प्रॉपर अपनी देखभाल किया जाए, तो इन सब कंडीशनों से बचा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आप हम लोगों को इसका ये बताने की कृपा करें कि इसका होम्योपैथी में, हमने सुना होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। जी बिल्कुल, निसंदेह जी, कोई डाउट नहीं है कि होम्योपैथी में इस बीमारी का इलाज बहुत ही अच्छा है। वो इस तरह से कि होम्योपैथी काम क्या करती है, वो इंसुलिन को रिप्लेस नहीं करती। जो इंसुलिन हार्मोन जो इंजेक्शन लेते हैं या जो मेटफॉर्मिन वगैरह लेते हैं, इसलिए क्या है, इंसुलिन को रिप्लेस करने का काम कर देती है। अब जब इंसुलिन को आप रिप्लेस कर देंगे तो इसका मतलब पैंक्रियाज का काम खत्म हो गया। तो वहाँ जो बीटा सेल्स इंसुलिन का सिक्रीशन कर रही थी, वो उन्होंने भी बंद कर दिया कि अब कोई रिप्लेस कर दिया मुझे। तो अब धीरे धीरे पूरी तरह से पैंक्रियाज डैमेज होना शुरू हो जाता है। यहाँ होम्योपैथी का एक अलग ही वो है, सिद्धांत है और कंसेप्ट है काम करने का। यहाँ पर जो आप मेडिसिन उसको देंगे प्रॉपर वे में, तो ये स्टिमुलेट करेंगी पैंक्रियाज को, और पैंक्रियाज जब स्टिमुलेट होगा, रिफॉर्म होगा, और उसमें फिर से बीटा सेल्स रीजनरेट होना शुरू हो जाएंगी, तो वो क्या है, फिर से इंसुलिन का सिक्रेशन शुरू कर देती हैं। ये प्राइमरी स्टेज में किया जाता है, जब अगर आप पहले जान गए। और अगर बहुत ज़्यादा बीटा सेल्स डैमेज नहीं हुई हैं, पैंक्रियाज डैमेज नहीं हुआ है, तो होम्योपैथी से पूरी तरह से ये ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत समय हो चुका है, आपको बाद में इस बात का नॉलेज हुआ कि होम्योपैथी में हमें जाना चाहिए, तब भी बहुत सारी रेमेडी हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जिनको हम ले करके प्रॉपर तरीके से अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करके और ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज या शुगर का मेटाबॉलिज्म करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बेसिक दवाएं हमारे उसमें हैं, जो कॉमन जो मैं बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारी इंडिविजुअलिस्टिक ट्रीटमेंट चलता है, तो वो तो अलग बात है, लेकिन कुछ जो कॉमन मेडिसिन चलाई जाती हैं, जैसे आपने सुना होगा जामुन, जी है ना, जामुन से बनती है एक मेडिसिन जिसको बोलते हैं सिजिमम जेम्बोलिनम, और इसका मदर टिंचर अगर आप लाएंगे 10-10 बूंद दिन में 3 बार दें। अगर ज़्यादा किसी को डायबिटीज़ है तो 20-20 बूंद भी दे सकते हैं। ये देने से पैंक्रियाज का जो एक्शन होता है वो थोड़ा बूस्ट होता है, और ब्लड में जो ग्लूकोज है, यूरिन में जो छन करके जा रहा है, वो रीअब्जॉर्प्शन की तरफ आता है और उसको कंज्यूम करने लगती है हमारी बॉडी। तो इस तरह से ग्लूकोज लेवल भी कम हो गया और इधर पैंक्रियाज भी हमारा वर्क करने लग गया। तो धीरे धीरे ये स्टिमुलेशन की तरफ जाती है। दूसरी जो मेडिसिन मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इसके लिए, वो है यूरेनियम नाइट्रिकम मेडिसिन है। तो इसकी 30-30 पोटेंसी देनी चाहिए। ये भी सेम सिजिमम जेमोलिनम की तरह काम करती है,
और इसमें क्या होता है कि जब किडनी काफ़ी हद तक डैमेज हो जाती है, प्रोटीन उसमें आने लग गई किडनी में, और प्रोटीनूरिया टाइप का हो गया, डायबिटीज़ तो हो ही रही है, मतलब किडनी इतनी ज़्यादा नेफ्रॉन डैमेज हो गए, तब आप यूरेनियम नाइट्रिकम देंगे तो बहुत अच्छा। ये किडनी और आपके इसके पैंक्रियाज को दोनों को सही करेगी। तो इस तरह से ये 2 मेडिसिन आप दे सकते हैं। और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो यहाँ बताना बड़ा मुश्किल है, बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, 1-2 घंटे लगेंगे, लेकिन ये कुछ मेडिसिन है जिसको आप। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया, और जो दवाएं भी इन्होंने बताई वो बहुत कॉमन दवाएं हैं, सब लोग जानते हैं, और इसका यूज भी बहुत अच्छा है। आप अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर साहब से भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी देखिए, होम्यो मतलब आपके डायबिटीज़ में आपका लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर इसको बोला जाता है, तो इसमें आपको अपनी दिनचर्या में भी सुधार लाना चाहिए। हमें अपनी दिनचर्या में क्या क्या सुधार लाना चाहिए, हमें खान पान में क्या सुधार लाना चाहिए, हमें क्या एक्सरसाइज योगा करना चाहिए, वो भी हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने कहा कि क्या क्या इसमें जो है सुधार लाना चाहिए। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप अपनी अगर लाइफ स्टाइल को सुधार लेंगे तो डिजीज़ काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। बहुत से लोग होते हैं जो फूडी होते हैं जी, दिन भर कुछ ना कुछ खाना रहता है, दिन भर कुछ ना कुछ खाना रहता है। बहुत से लोग होते हैं कि उनको स्वीट डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, स्वीट बहुत खाते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट दिन भर खाते हैं, चावल लेंगे, गेहूं खाएंगे, आलू खाएंगे, शकरकंद खाएंगे, मीठा अलग से खा रहे हैं। अच्छा, बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो 2000 कैलोरी पर डे की है जी। अब ये जो इतनी रिक्वायरमेंट है ये पूरी होती है 250 ग्राम से लेकर 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, इतनी पूरी हो जाती है। अब आप दिन भर में खा रहे हैं 1.5 किलो अनाज खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, एनर्जी कहाँ जाएगी? कहीं ना कहीं हमारे शरीर में स्टोर होगी। जब स्टोर नहीं हो पाएगी तो ब्लड में रोटेट होगी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखें, मिनिमम डाइट लें, मीन्स जो बॉडी की एनर्जी को के लिए रिक्वायर है उतने ही लें। बहुत अपने खाने में सलाद को ऐड करें, फ्रूट्स ज़्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा बचना चाहिए, मीठा तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे जो अल्कोहल और स्मोकिंग के कार्सिनोजेंस होते हैं डॉक्टर साहब, एक्चुअली हमारा बॉडी तो पहले से वीक है और ये कार्सिनोजेंस जाते हैं तो किडनी में जाएंगे, लंग्स में जाएंगे, पैंक्रियाज और ब्लड में जाएंगे, तो ये उसको और डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो ये अल्कोहल वगैरह और सिगरेट वगैरह भी नहीं लेना चाहिए। खान पान में तो जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आप कम कर दीजिए, फ्रूट पे डिपेंडेंसी करिए और सलाद पे डिपेंडेंसी रखिए, और ज़्यादा चावल मत खाइए, शकरकंद मत लीजिए, आलू ज़्यादा मत लीजिए, प्रोटीन के इंग्रेडिएंट थोड़ा ज़्यादा लीजिए जिसमें डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगता है और एनर्जी बाद में उसमें अच्छी रिलीज़ होती है। तो इस तरह से जो डाइट में आप लेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितना अच्छी जानकारी दी डायबिटीज़ से रिलेटेड। अगले एपिसोड में हम लोग इनसे ये जानकारी लेंगे कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल में, खान पान में, अन्य चीज़ों में क्या क्या सुधार करना चाहिए, जिससे हम देखिए, कहा गया है कि बचाव ज़्यादा बेहतर है इलाज से, तो हमें वो कोई डिजीज़ ऐसी हो ही ना। तो हम अगले एपिसोड में जानेंगे डॉक्टर साहब से। और धन्यवाद सर, आप आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल हम लोग जानकारी देते रहेंगे। आपके दर्शक से अनुरोध है कि सर को फॉलो भी करते रहें और सर से जुड़े रहें, जिससे इस तरह की बहुत सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इस तरह के डिजीज़ की चर्चाएँ यहाँ पे होती रहेंगी। धन्यवाद, नमस्कार।